हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल रेम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। क्या पढ़ रहे हैं? यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए हम मूल विधि पढ़ रहे हैं। और मूल विधि में हमने कल क्या देखा था? कल हम पढ़ रहे बलात्संग किसे माना जाएगा। बलात्संग की परिभाषा के रूप में हमने देखा था कि यदि कोई पुरुष क्या करता है, कौन कौन सी कार्य करता है और किन किन परिस्थितियों में ये कार्य करता है, तो उनको क्या माना जाएगा? बलात्कार माना जाएगा या बलात्संग के अंतर्गत माना जाएगा। फिर हमने उसकी जो अपवाद थे उन अपवादों को भी देखा था कि एक जो डॉक्टर था, जो प्रसव पीड़ा संबंधी यदि चीजें होती हैं तो उसमें यदि डॉक्टर वो कोई कार्य करता है तो उसमें क्या रेप नहीं माना जाएगा, बलात्संग नहीं माना जाएगा। फिर दूसरा क्या था? यदि कोई पति क्या करता है, अपनी पत्नी के साथ ये कार्य करता है तो उसको भी क्या बलात्संग के अंतर्गत नहीं माना जाएगा। बशर्ते क्या होना चाहिए कि जो पत्नी है उसकी उम्र कितनी 18 साल से ज्यादा होनी चाहिए, मतलब 18 साल से कम नहीं होनी चाहिए। यहाँ तक हमने क्या किया था? पढ़ लिया था। फिर क्या हो गया था? लाइट चली गई थी, इसके कारण हम क्या कर चुके थे? नहीं पढ़ पाए थे। तो चलिए उससे आगे पढ़ते हैं। और आज हमको क्या करना है? इसके दंड को देखना है। जो बलात्संग के लिए दंड है, जो बलात्कार के लिए, जो रेप के लिए वो दंड है, वो क्या क्या दंड है और किन किन के लिए दंड है। कौन कौन ऐसा व्यक्ति होगा जो यदि ये कार्य करता है तो उनको दंड मिलेगा और किन किन परिस्थितियों में वो कार्य करता है। या कोई सामान्य व्यक्ति करता है या तो उसको क्या दंड होगा। चलिए अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हमको पढ़ना है जो आईपीसी की धारा कौन सी थी? धारा 376, जो सब जानते हैं। वो धारा कौन सी हो गई है? वो बीएनएस में धारा कौन सी? 64 हो गई है। तो चलिए धारा 5वां अध्याय चल रहा है, धारा कौन सी? 64। और यदि इसी को आईपीसी में देखा जाए तो आईपीसी में कौन सी है? धारा 376। कई बार सुना होगा कि 376 लग गई है उसको, या सामान्य रूप में बोलते हैं उसको 76 लग गई है। ठीक है, तो हमको पढ़ना धारा 64। धारा 64 में क्या है? किसके लिए? बलात् संघ के लिए दंड है। किसके लिए? बलात् संघ, बलात् संघ, बलात् संघ के लिए दंड, के लिए क्या है? दंड। किसके लिए दंड है भैया? बलात् संघ के लिए दंड। जो बलात्कार, जो रेपिस्ट हैं उनके लिए क्या है? दंड है। तो क्या क्या दंड है? तो इसमें लिखा गया है, इसमें क्या कहा गया है कि इसमें नंबर 1 में जो 64A है या 64(1) है, उसमें बताया गया है कि क्या बताया गया है कि जो कोई क्या करता है, उपधारा 2, इसमें इसकी जो 64(2) है, 64(2) एक में जो बताया है कि यदि 64(2) में के अलावा यदि कोई क्या करता है, रेप करता है तो उनको क्या दंड होगा। तो 64(2) के में यदि क्या करता है, 64(1) में जो बताया कि 64(2) में अभी बताऊंगा कौन कौन से रेपिस्ट होंगे। पहले देखते हैं 64(1) में बताया कि 64 क्या बताया है कि लिखो धारा 64(1) में क्या हो, यदि क्या करता है 64(1) धारा 64(1) में यदि क्या करता है, धारा 64(1) के अलावा नहीं, ये सुनिए, 64(2) के अलावा, 64(2) के अलावा यदि कोई क्या करता है, बलात्संग करता है, बलात्संग करता है तो उसको क्या दंड होगा? उसको जो दंड होगा तो उसका दंड क्या होगा? दंड में देखिए, दंड में लिखना है क्या होगा। उसका जो दंड होगा वो क्या होगा? कठिन कारावास। क्या होगा? कठिन कारावास। कैसा होगा? कारावास होगा। तो कारावास ऐसे लिखो, दंड में हमेशा ऐसे लिखना कि एक बार एक जगह क्या कारावास, फिर क्या होगा? जेल होगा। जेल, कारावास को क्या बोलते हैं? जेल। फिर क्या? जुर्माना। ऐसे तो कारावास में क्या होगा? कैसा होगा? कठिन कारावास। कैसा होगा? कठिन कारावास। कैसा होगा? कठिन कारावास। और कितना होगा? कम से कम कितना होगा? 10 वर्ष से कम नहीं होगा। कठिन कारावास जो क्या होगा? 10 वर्ष से क्या होगा? कम नहीं होगा। 10 वर्ष से कम नहीं, मतलब इसका मतलब 10 वर्ष से कम नहीं का मतलब क्या है? कम से कम 10 वर्ष होगा। मिनिमम क्या होगा? 10 वर्ष। और अधिकतम क्या हो सकता है?
अधिकतम वो क्या हो सकता है, आजीवन कारावास। कहाँ तक, अधिकतम, अधिकतम, अधिकतम कहाँ तक हो सकता है, आजीवन कारावास, आजीवन, आजीवन कारावास। कहाँ तक हो सकता है, आजीवन कारावास तक हो सकता है। तो कम से कम कितना, यदि कोई रेप करता है तो कम से कम इसको क्या होगा, 10 साल की सजा होगी। और यदि क्या करता है उसको जैसे फिर उसको जज जो होंगे, मजिस्ट्रेट होंगे, न्यायाधीश होंगे, उनको जो लगेगा फिर उस हिसाब से क्या इसको सजा को बढ़ाया जाएगा। जिस प्रकार से होगा तो उसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। फिर क्या हो सकता है, और इसमें क्या होगा, जुर्माना भी लगेगा। इसमें जुर्माना बताया नहीं गया है कि कितना लगेगा, इसमें क्या होगा, प्लस में क्या होगा, जुर्माना भी देना होगा। क्या होगा, जुर्माना भी देना होगा। तो ये चीज तो बताई है कि धारा 1 में, 64(1) में, किसमें, धारा 64(1) में ये चीज बताई है कि धारा 64(2) के अलावा यदि कोई बलात्संग करता है तो उसके लिए जो दंड है इसमें बता दिया गया। अब देखते हैं धारा 64(2) में कौन कौन से किन किन स्थितियों में बताया गया है कि यदि कौन कौन क्या करता है, अपराध करता है, ये जान जरूरी है। तो क्या उनको सजा होगी कि नहीं होगी। अब मान लो 64(2), कितना, 64(2), किसमें, धारा 64(2), धारा 64(2), धारा 64(2) में जो बताया गया क्या, कि यदि पहले बताया कि क्या कोई पुलिस अधिकारी हो, क्या कोई पुलिस अधिकारी हो, क्या कोई पुलिस अधिकारी हो, यदि वो क्या करता है, रेप करता है, क्या करता है, रेप करता है, तो उसको सजा होगी। क्या होगी, उसको भी सजा होगी। किन किन को सजा होगी, कैसी परिस्थिति, यदि कोई पुलिस अधिकारी है तो उसको क्या होगी, सजा होगी। अब जो पुलिस अधिकारी है वो कहाँ कहाँ करेगा, अपने पुलिस थाना क्षेत्र के, किसके, अपने जो थाना क्षेत्र है उस थाना क्षेत्र के अंतर्गत करता है। या क्या होता है, इसके जो अधीनस्थ जो कांस्टेबल या जो जो क्या है, जो पुलिस अधिकारी, जो महिला होती है, महिला पुलिस होती है, उनके साथ छेड़खानी या ऐसे कार्य करता है। या किसी इसके जो क्या है, ये किसी की निगरानी करता है, या इसकी उसमें क्या है, इसके निरीक्षण में है ये कि कोई महिला है और उसका क्या करता है, रेप करता है, तो इसको क्या होगी, जेल होगी, इसको दंड मिलेगा, इसको क्या होगा, दंड मिलेगा। तो किन किन परिस्थितियों में ऐसा बलात्संग हो सकता है, तो पुलिस अधिकारी की उसमें हो सकता है, और किसमें हो सकता है, कहीं जैसे मान लो कोई लोक सेवक है, वो क्या करता है अपनी उसमें लोक सेवक के उसमें, किसके, लोक सेवक के अभिरक्षा में हो, क्या, लोक सेवक, लोक सेवक हो गया, डॉक्टर हो गया, क्या हो गया, लोक सेवक हो गया, डॉक्टर हो गया, या इसी को क्या, अस्पताल लिखो, अस्पताल, अस्पताल हो गया। और कहाँ हो गया, कोई क्या हो, मानसिक स्थिति, मानसिक, मानसिक स्थिति, तो पुलिस स्टेशन के आसपास या पुलिस अधिकारी कोई करता है तो उसको जाएगा। कोई लोक सेवक है उसके आसपास या वो लोक सेवक की निगरानी में लोक सेवक करता है तो जाएगा। जैसे पुलिस क्या है, हॉस्पिटल है, हॉस्पिटल के जो डॉक्टर्स होते हैं वो यदि करते हैं रेप किसी नर्स के साथ तो वो जाएगा। और क्या है, और जैसे कोई मानसिक रूप से कोई संतुलित नहीं है और मानसिक स्थिति उसकी ठीक नहीं, फिर भी कोई व्यक्ति क्या करता है, उसको रेप करने की कोशिश करता है तो भी जाएगा। और क्या है, जो सशस्त्र बल होते हैं, क्या हमारे जो सशस्त्र बल होते हैं उनके कोई अधिकारी या कोई जो क्या करता है, वो रेप करने की कोशिश करता है, रेप करता है, तो उसके लिए भी क्या है, दंड है। तो इनके लिए दंड क्या है, इन सब के लिए क्या दंड है। या कोई क्या करता है, गर्भवती महिला है, ये जानते हुए भी क्या करता है, रेप करता है, कि वह महिला क्या है, गर्भवती महिला है, फिर भी क्या करता है, रेप करने की कोशिश करता है। या कोई दंगा, सांप्रदायिक दंगा या कुछ ऐसी चीजें होती हैं तो उसमें कोई व्यक्ति क्या करता है, रेप करने की कोशिश करता है, तो उसको भी क्या है, दंड है। तो इनको दंड क्या है, इनका दंड क्या है, अभी तो ये दंड देखा। उनके इनके ये लोग यदि क्या करते हैं, बलात्कार करते हैं तो इनके लिए दंड, तो कारावास इनमें क्या होगा, इनका जो कारावास होगा, तो इनका कारावास क्या होगा, तो इनका कारावास होगा, क्या होगा, इनका भी कारावास कैसा होगा, जो कारावास होगा उसकी अवधि कैसा होगा, ये कैसा होगा, कठिन कारावास होगा। कैसा होगा, कठिन कारावास होगा, कठिन कारावास होगा। और जिसकी अवधि क्या होगी, 10 वर्ष से क्या कम नहीं होगी। कठिन कारावास जो क्या होगा, 10 वर्ष से क्या होगा, 10 वर्ष से कम नहीं, कम नहीं होगा। क्या होगा, कम नहीं होगा। लेकिन लेकिन इसको कहाँ तक, आजीवन तक, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास तक क्या हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है, आजीवन कारावास तक बढ़ाया जा सकता है। ठीक है, और प्लस में क्या होगा,
प्लस में इनको क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा भैया। क्या होगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। क्या भरना पड़ेगा, जुर्माना भरना पड़ेगा। तो इतनी चीज आपको समझ में आई होगी। अब तुम कहो, आप कहो कि ये जुर्माना किस लिए, तो जुर्माना किसको मिलता है, तो जुर्माना उसको मिलता है, या जो इसमें जो पीड़िता व्यक्ति होती है, जो महिला होती है, उसको क्या होता है, जो डॉक्टरी का खर्चा होता है, जो उसको हॉस्पिटल का खर्चा होता है, जो उसको जो पुनर्स्थापन की जरूरत होती है, क्योंकि किसी व्यक्ति के साथ ऐसी क्रिया हो जाने के बाद लोग अपनाने के लिए अपनाते नहीं है, सामान्य रूप से अपनाते नहीं, उसको छोड़ देते हैं। ठीक है, तो उसको पुनर्स्थापन करने के लिए जो खर्च होता है, वो सब खर्च में उसका जो पैसा मिलता है, जो जुर्माना मिलता है, वो सब पैसा उसके लिए होता है। ठीक है, तो ये चीजें आपको समझ में आई होंगी। ठीक है, इतनी चीजें आपको समझ में आई, इसको देख सकते हैं। फिर क्या करते हैं, हम आगे चलते हैं। इसी में क्या हुआ था, इसी पे क्या हुआ था, एक निर्भया जो केस है वो आपको पता होगा, जो कब हुआ था 2012 में जो निर्भया कांड हुआ था, वो क्या इसी पे बेस्ड है, क्या इसी पे बेस्ड है। तो निर्भया के केस में भी क्या हुआ था, यही चीजें हुई थी। अब चलिए आगे, आप निर्भया केस को सर्च करके देख सकते हैं, सब चीजें आपको और विस्तार से मिल जाएंगी। मैंने बता दिया कि इसी से संबंधित वो निर्भया केस है, बहुत फेमस केस है। अब देखते हैं हम आगे, अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। अब चलते हैं धारा, इसके अलावा यदि क्या करता है कोई, इसके अलावा भी जो स्पेशल केस होते हैं, तो उन स्पेशल केस में यदि कोई आप क्या करता है, बलात्कार करता है, तो उसके लिए क्या होगी, दंड, उसके लिए दंड क्या होगा। तो कैसे, किस स्थिति में, धारा कितने, कौन सी धारा 65 65(1), धारा 65(1), धारा 65(1) क्या कहती है, धारा 65 क्या कहती है, धारा 65 में क्या है कि कतिपय मामलों में बलात्संग के लिए दंड, कतिपय मामलों में किसके लिए, बलात्संग के लिए दंड। तो अब जो कतिपय जो मामले हैं, वो कैसे कुछ मामले हैं, वो कैसे मामले हैं कि जैसे यदि क्या हो, कोई महिला हो, कोई बच्ची हो, जो महिला है उसकी उम्र क्या है, 16 वर्ष से कम है, क्या है, यदि उसकी उम्र क्या है, 16 वर्ष से कम है, और उस महिला के साथ क्या होता है, रेप होता है या बलात्संग होता है, तो उसके लिए जो दंड होगा, जो अवधि होगी, तो कठिन कारावास उसके लिए क्या होगा, 20 वर्ष से कम नहीं होगा। क्या होगा, उसके लिए जो कठिन कारावास होगा, वो अभी तक 10 था, लेकिन उसके लिए क्या होगा, ऐसे स्थिति में यदि 16 वर्ष से कम है, तो कितनी, 16 वर्ष से कम है, कितनी, 16 वर्ष से क्या है, कम है, क्या 16 वर्ष से कम है, तब जो कारावास होगा वो क्या होगा, 20 वर्ष का। कैसा, कठिन कारावास 20 वर्ष का, जो कहाँ तक हो सकता है, आजीवन कारावास तक हो सकता है। कहाँ तक हो सकता है, आजीवन कारावास तक हो सकता है। और इसको क्या करना पड़ेगा, जुर्माना भी देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इसको जुर्माना भी देना पड़ेगा। ठीक, तो इसको लिखते हैं। तो यदि क्या है, इसमें देखो, इसमें कंडीशन बनाओ, इसमें क्या है, नंबर 1 क्या है, यदि महिला, क्या, यदि क्या है, यदि 16 वर्ष से कम आयु की महिला की, क्या, यदि 16 वर्ष से कम आयु की महिला के साथ यदि क्या होता है, बलात्संग होता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उसके लिए दंड होगा, तो कारावास में क्या होगा, कारावास, या इसी को क्या कहते हैं, हम जेल कहते हैं। तो जेल में क्या होगा, कम से कम, या क्या होगा, 20 वर्ष का, या कठिन कारावास लिखो, कठिन कारावास जो क्या होगा, 20 वर्ष, कितने, 20 वर्ष से क्या होगा, 20 वर्ष से क्या कम नहीं होगा। और क्या हो सकता है, और यह कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, और यह कहाँ तक हो सकता है, यह आजीवन कारावास, कहाँ तक, आजीवन कारावास तक क्या हो सकता है, हो सकता है। प्लस में क्या होगा, प्लस में भैया लिखो क्या होगा, जुर्माना, क्या होगा, प्लस में जुर्माना, जो जुर्माना होगा वो क्या होगा, जो पीड़िता है उसकी क्या है, जो चिकित्सीय या जो खर्चा है, और उसकी पुनर्नियुक्ति के दोबारा निवास के लिए, उसके लिए वो
खर्च किए जाएंगे, वो पैसे किसमें, इसमें खर्च किए जाएंगे। ठीक है, तो ये देखा हमने कौन सा, धारा 65(1) जितनी चीजें। अब देखते हैं धारा 65(2). तो 65(2) में भी क्या है, 65(2) में क्या है, इसमें क्या, कहाँ तक कितनी उम्र थी, 16 वर्ष से कम की उम्र थी। 65(2) में क्या है, 65(2) में क्या है कि यदि 12 वर्ष से कम की आयु की है, क्या 65(2) में क्या है, 65(2) में क्या है, यदि क्या हो, यदि 12 वर्ष से कम की महिला के साथ क्या होता है, बलात्कार होता है या बलात्संग होता है, के साथ बलात्संग होता है, तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो उसके लिए जो दंड है वो दंड क्या है, कहेंगे उसके लिए दंड है वो क्या है, कम से कम वही कठिन कारावास। कैसा कठिन कारावास, कितना होगा, कठिन कारावास, जो कितना होगा, जो कितना 20 वर्ष से कम नहीं होगा, 20 वर्ष से क्या होगा, कम नहीं होगा, क्या कम नहीं होगा। और कहाँ तक जा सकता है, आजीवन तक। कहाँ तक, आजीवन, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास प्लस में क्या हो सकता है, जुर्माना, जुर्माना, या क्या हो सकता है, या क्या हो सकता है, इसको मृत्यु दंड हो सकता है। क्या हो सकता है, मृत्यु दंड, मृत्यु दंड भी हो सकता है, इसको फांसी की सजा भी मिल सकती है। किसको, यदि 12 वर्ष से कम आयु की बच्ची का क्या करता है, रेप करता है, महिला का रेप करता है, तो उस व्यक्ति को क्या हो सकता है, अब जिस हिसाब से वो होगा उस हिसाब से उसको क्या दिया जाएगा, या तो क्या होगा कठिन कारावास 20 वर्ष से कम नहीं, या उसको आजीवन कारावास, प्लस में क्या हो, या तो मिले कठिन कारावास या आजीवन कारावास के साथ जुर्माना लगेगा, या फिर क्या मिलेगा उसको, मृत्यु दंड मिलेगा। क्या मिलेगा, या फिर उसको क्या मिलेगा, मृत्यु दंड से क्या दंडित किया जाएगा, उस व्यक्ति को क्या क्या दिया जाएगा, मृत्यु दंड से दंडित कर दिया जाएगा कि जाओ भैया तुमने बहुत अच्छा काम किया है, अब तुम जियो जिंदगी दूसरी। तो उसको क्या, मृत्यु दंड से दंडित किया जा सकता है। चलिए इतनी चीज आपको समझ में आ गई होगी। अब चलते हैं आगे, नेक्स्ट। और ये धारा जो है, ये धारा जो अभी कौन सी धारा, 65, धारा 65, ये किस में थी धारा, ये बीएनएस में 65 है, आईपीसी की कौन सी है, ये धारा है, ये धारा ये जोड़ी गई थी 376 का खा। कौन सी 376 का खा है, ये कब जोड़ी गई थी, ये जोड़ी गई थी 2018 के संशोधन में। क्या 2018 के संशोधन में जोड़ी गई थी, संशोधन, जिसको अब क्या मेन धारा में लेके आया है, या यह क्या मेन धारा में अब आ चुकी है, पहले क्या थी, जोड़ी गई थी, अब इसको क्या मेन धारा में लेके आए हैं, क्या मेन धारा में ले आए हैं। ठीक है, तो चलिए अब चलते हैं धारा नेक्स्ट, धारा 66 की ओर। और धारा 66 में क्या है कि धारा 66 कहती है कि पीड़ित की मृत्यु या सतत विकृत चित्त होने पर, क्या यदि कोई बलात्संग करता है और पीड़ित की क्या हो जाती है, उस व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, या वो कैसा हो सकता है, हमेशा के लिए विकृतशील हो जाता है, विकृत चित्त हो जाता है, पागल हो जाता है, याददाश्त चली जाती है, हाथ पैर टूट जाते हैं, तो उस व्यक्ति के लिए सजा क्या होगी। तो ये धारा बताती है, धारा कौन सी, तो ये धारा हमारी है धारा 66। और ये पहले आईपीसी की धारा 376, कौन सी, 376 का थी, कौन सी, ये 376 का थी। तो 376 का कहती है का, या क्या कहेंगे, बीएनएस की धारा कौन सी, 66, बीएनएस की धारा 66 क्या कहती है कि पीड़ित की मृत्यु, पीड़ित की मृत्यु या क्या हो, सतत कैसी, विकृतशील हो जाए, क्या हो जाए, सतत विकृतशील, क्या हो जाए, विकृतशील, बताया कि पागल हो जाए, हाथ पैर टूट जाए उसका, याददाश्त चली जाए हमेशा के लिए, वो हमेशा के लिए जो उसका हमेशा कभी ठीक ना हो, विकृतशील दशा, पीड़ित की मृत्यु या सतत विकृतशील दशा कारित करने के लिए दंड, दशा कारित करने के लिए दंड,
जिसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, जो क्या है धारा किसमें बताया गया, धारा 64 की 1 और 2 में बताए गए हैं, जो दंड बताए हैं, जो अपराध बताए गए हैं धारा 64 की 1 और 2 में, जिस आधार पर जो बलात्कार करने के जो बताए गए हैं कि कौन-कौन करता है, उस आधार पर यदि बलात्कार होता है और उस आधार पर धारा किसमें, धारा 64 1 व 2 के अंतर्गत यदि क्या बलात्कार होता है, बलात्संग होता है और उसमें क्या होता है, उस पीड़िता का क्या हो जाती है, या तो मृत्यु हो जाती है या क्या हमेशा के लिए वो विकृतशील हो जाती है। क्या हो जाती है, विकृतशील हो जाती है, जो उसके जो लाइलाज बीमारी हो, ठीक है। तब उसके लिए दंड क्या होगा, तो उसके लिए दंड क्या होगा, तो दंड लिखिए, उसके लिए दंड क्या होगा, उसके लिए जो दंड होगा वो क्या होगा, वो क्या हो, कठिन कारावास जिसकी अवधि क्या हो, 20 वर्ष हो, क्या हो, वो कठिन कारावास, कैसे कठिन, उसको क्या होगा, कठिन कारावास, जो क्या होगा कितने, 20 वर्ष से, कितने 20 वर्ष से क्या होगा, कम नहीं होगा, कम नहीं होगा। और इसको कहाँ तक बढ़ाया जाता है, और इसे कहाँ तक, इसे कहाँ तक, आजीवन कारावास तक, कहाँ तक, आजीवन, आजीवन कारावास, आजीवन कारावास तक क्या हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या होगा, प्लस में होगा जुर्माना, जुर्माना क्या होगा, प्लस में जुर्माना, या क्या होगा, इसके अलावा, इन दोनों के अलावा यदि नहीं होता तो फिर क्या मिलेगा उसको, मृत्यु दंड मिलेगा। क्या मिलेगा भैया, मृत्यु दंड मिलेगा, उसको फांसी की सजा सुनाई जाएगी। किसको, जो अपराधी होगा, जो पुरुष होगा जिसने ये कार्य, ऐसा घिनौना कार्य किया होगा, उसको क्या मिलेगा, मृत्यु दंड मिलेगा। क्या मिलेगा, उसको मृत्यु दंड मिलेगा। तो इसको देख सकते हैं, फिर हम आगे चलते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट धारा की ओर। अब ये तो कोई और, ये तो अन्य व्यक्ति था। अब क्या है इसमें कि यदि इसमें क्या हुई, पति देवता हैं तो वे भी क्या करते हैं, ऐसा कार्य करते हैं, घिनौना कार्य करते हैं अपनी पत्नी के साथ, तो उसको भी क्या होगा, सजा, उसको भी क्या दंड मिलेगा। तो धारा, अब पति किन परिस्थितियों में यदि करता है तो पति को भी सजा मिल सकती है। तो धारा किसमें, धारा 67 में, धारा 67 पहले क्या थी, ये आईपीसी की धारा कितनी, 376 क्या थी, खा थी, 376 खा थी, ठीक है, 376 खा। तो धारा 367 में क्या कहा गया है कि पृथक्करण के दौरान, किसके दौरान, पृथक, कैसा, पृथक्करण के दौरान, पृथक्करण के दौरान पति द्वारा अपनी पत्नी, अपनी पत्नी के साथ मैथुन, के साथ मैथुन का मतलब वही, अब मैथुन का मतलब समझ लो, वही जो बलात्संग में आता है, ठीक है, या इसको क्या कह सकते हैं, सेक्स, ठीक। अब इसमें जब ये होगा तो इसमें क्या कर सकते हैं, इसमें क्या होगा, उसकी मर्जी के खिलाफ होगा। क्या होगा, मर्जी के खिलाफ। तो कैसे, पृथक्करण का मतलब यदि उसमें क्या उनका डिवोर्स वगैरह चल रहा है, लड़ाई है, दोनों अलग अलग हैं, दोनों अलग अलग हो चुके हैं, उस स्थिति में क्या होता है, यदि पति क्या करता है, अपनी पत्नी के साथ मैथुन करने की कोशिश करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो उस स्थिति में नहीं करना, यदि भैया पृथक्करण हो गया है, तुम्हारा डिवोर्स होने वाला है या डिवोर्स हो चुका है, फिर अगर कहीं मिलते हैं किसी शादी पार्टी ब्याह में, तो भैया फिर पास जाने की कोशिश मत करना, नहीं तो आप नप जाओगे। तो इसके लिए दंड क्या होगा, इसके लिए जो दंड है वो क्या है, तो वो क्या है, वो कम से कम कितना होगा, 2 वर्ष का, कम से कम जो क्या है वो कारावास है, वो कैसा है, 2 वर्ष का है। इसमें नॉर्मल कारावास होगा, कैसा कारावास, कारावास वो क्या, 2 साल के लिए, कम से कम कितना, 2 वर्ष, 2 वर्ष, कम से कम, कम से कम, और अधिक से अधिक कहाँ तक, 7 से वर्ष से ज़्यादा, और इसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है, इसको कहाँ तक, 7 वर्ष तक, 7 वर्ष तक क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है,
कहाँ तक बढ़ाया जाए, 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या देना होगा इसको, जुर्माना भी देना होगा। प्लस में क्या करना होगा, जुर्माना। प्लस में भैया क्या करना होगा, जुर्माना भी देना पड़ जाएगा। तो ऐसी मुसीबत मोल नहीं लेना है भैया, ऐसी मुसीबत ना लेना, ठीक है। चलो हम आगे चलते हैं। अब हम आगे चलते हैं अब चलते हैं हम नेक्स्ट धारा की ओर। अब चलते हैं हम नेक्स्ट धारा की ओर। धारा 68, इंपॉर्टेंट धारा 68, जो पहले आईपीसी की धारा कौन सी, 376 क्या थी, गा थी। 376 क्या लिख दिया मैंने, 376 गा थी, क्या थी, 376 गा थी। तो धारा 68 में क्या कहा गया है, धारा 68 में कहा गया है कि प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन, प्राधिकार में किसी व्यक्ति द्वारा मैथुन। अब प्राधिकार का मतलब क्या है, प्राधिकार का मतलब जैसे उसकी रक्षा में, क्या उसकी अभिरक्षा में, क्या कह सकते, उसकी अभिरक्षा कैसी अभिरक्षा, जैसे कि हम क्या हो जैसे पुलिस किसी महिला को पकड़ के ले जाए, क्या करे, पुलिस किसी महिला को पकड़ के ले जाए तो फिर क्या उसकी जिम्मेदारी होती है कि ये उसकी कस्टडी में है, तो उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी उसकी होती है। जैसे घर में होते हैं हम, आप कोई रिश्तेदार या किसी के भरोसे, किसी को, जैसे हम कहीं बाहर जाते हैं तो अपने किसी को छोड़ जाते हैं, किसी के भरोसे, तो क्या उसकी जिम्मेदारी होती है। तो उसी में इसकी जिम्मेदारी है। जैसे हम क्या करते हैं, जैसे हॉस्टल में होते हैं, बच्चे होते हैं, तो किसकी जिम्मेदारी, जो हॉस्टल का जो अधिकारी होगा उसकी जिम्मेदारी होती है कि नहीं होती। जैसे हॉस्पिटल हो गया, तो हॉस्पिटल में जो डॉक्टर, जो नर्स होती हैं, तो जो हॉस्पिटल का जो मालिक होगा उसकी जिम्मेदारी होती है। तो उसके अभिरक्षा में ये सब चीज क्या है, कार्य कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं, उसकी अभिरक्षा में कार्य कर रहे हैं। तो इसमें क्या हो सकता है, किसके जैसे कोई जो जिसके ऊपर हम क्या कर सकते हैं, विश्वास करते हैं, उसके यदि वो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है जिसके ऊपर हमें क्या विश्वास है, और वो व्यक्ति ऐसा कार्य करता है, घिनौना कार्य करता है, तो उसके लिए क्या दंड होगा। तो कौन कौन, जैसे कोई क्या कर सकता है, कौन जो जिसके पास क्या, जिसके साथ हमारा क्या विश्वास है, वैश्वासिक आदमी, व्यक्ति, कोई लोक सेवक करता है ये कार्य, क्या करता है, लोक सेवक का मतलब समझिए कौन कौन आ सकता है लोक सेवक में। लोक सेवक करता है, और जैसे कोई, जैसे जेल में होते हैं, जेल में जो कैदी, महिला कैदी होती है, तो उनकी क्या, जो जेलर होता है उसकी सुरक्षा, उसकी जिम्मेदारी होती है कि जेल में कहीं कुछ हो ना पाए। कोई अस्पताल हो गया, तो इन स्थानों पर यदि क्या होता है, ऐसी परिस्थितियों में क्या होता है कि कोई क्या है, जो वहाँ का मालिक है, जो वहाँ के कर्मचारी हैं, वो क्या करते हैं, महिलाओं के साथ ऐसी क्रिया करते हैं जो घिनौनी क्रिया है, जो रेप के उसमें श्रेणी में आती है। तो उनके लिए क्या दंड होगा, तो उनके लिए जो दंड होगा, वो दंड देखिए, दंड क्या होगा, क्या दंड होगा, तो वो क्या होगा, जो कैसा होगा, इसके लिए क्या होगा, कठिन कारावास मिलेगा। कितना कठिन कारावास मिलेगा, कितना मिलेगा, कठिन कारावास, जो कितना होगा, 5 वर्ष से कम नहीं होगा, 5 वर्ष से क्या होगा, कम नहीं होगा, क्या कम नहीं होगा, कितना होगा, 5 वर्ष से कम नहीं होगा। जिसको कहाँ तक, 10 वर्ष तक किया जा सकता है, कहाँ तक हम 10 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, 10 वर्ष तक बढ़ा सकते हैं, उसको 10 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या होगा, प्लस में भैया पता ही है कि प्लस में तो रहना है जुर्माना, प्लस में क्या रहना है, जुर्माना रहेगा, क्या होगा, प्लस में जुर्माना होगा ही होगा, ठीक। तो इतनी चीजें आपको समझ में आई होंगी कि यदि कोई व्यक्ति जिसकी अभिरक्षा में कोई है, तो वो व्यक्ति यदि करता है, जो भरोसेमंद आदमी है, वो व्यक्ति क्या करता है, रेप करने की कोशिश करता है, तो क्या है, वो उसको ये दंड मिलेगा, कठिन कारावास, 5 साल का कम से कम कठिन कारावास होगा। फिर उसको क्या होगी, उसको जहाँ तक 10 साल तक क्या किया जा सकता, बढ़ाया जा सकता है। अब चलिए नेक्स्ट धारा की ओर चलते हैं और नेक्स्ट धारा को समझते हैं। नेक्स्ट धारा में क्या है,
नेक्स्ट धारा को देखते हैं। नेक्स्ट धारा है हमारी धारा 70। धारा 70 जो पहले किसमें थी, आईपीसी की। आईपीसी की धारा कौन सी थी, 376 घ। कौन सी थी, 376 घ थी। धारा 370 में क्या कहा गया है, धारा 370 में क्या है, सामूहिक बलात्संग। कैसा, सामूहिक क्या बलात्संग क्या होता है, यदि कोई क्या करता है, सामूहिक बलात्कार करता है, तो सामूहिक बलात्कार करता है तो उसके लिए क्या दंड होगा। सामूहिक बलात्कार का मतलब, मान लो एक ये महिला हो गई और कोई 2, 4, 6, 8 एक या एक से अधिक होने चाहिए, तो वो क्या होंगे, सामूहिक हो जाएगा। क्या हो जाएगा, सामूहिक हो जाएगा। तो यदि कोई क्या व्यक्ति क्या करते हैं, सामूहिक रूप से बलात्कार करते हैं, तो क्या होगा, इसमें क्या माना जाएगा कि ये जितने भी व्यक्ति उसमें शामिल होंगे, उसमें ये माना जाएगा कि सभी व्यक्ति द्वारा क्या किया, बलात्कार किया गया है। सभी व्यक्ति ने एक एक करके क्या होना, उसमें क्या होंगे, सभी व्यक्ति दोषी होंगे। सामूहिक बलात्कार में क्या होते हैं, सामूहिक सभी व्यक्ति क्या होते हैं, सभी व्यक्ति क्या होते हैं, सभी व्यक्ति क्या होते हैं, दोषी होते हैं बराबर के। कैसे, सभी व्यक्ति बराबर के कैसे दोषी होते हैं, कैसे होते हैं दोषी बराबर के, कैसे, बराबर सबको बराबर की सजा मिलेगी। क्या, सभी को बराबर का दोषी माना जाएगा। कितना, एक से अधिक, कितने, एक से अधिक होंगे, क्या, एक से अधिक होंगे तो भी उसको माना जाएगा। क्या माना जाएगा, कि सामूहिक बलात्कार हुआ है। क्या, सामूहिक बलात्कार हुआ है। कोई व्यक्ति क्या करते हैं, सामूहिक रूप से करते हैं, तो उसके लिए क्या होगा, दंड क्या होगा। उसके लिए जो दंड है, दंड क्या है, तो दंड देखिए, दंड में क्या है, जो कठिन कारावास है उसकी अवधि कितनी, 20 वर्ष है। वो कहा, जो उसकी कठिन कारावास, कैसा, कठिन कारावास, तो कठिन कारावास है भैया। तो कठिन कारावास कितना, 20 वर्ष से कम नहीं, 20 वर्ष से क्या है, कम नहीं। जो कहाँ तक, आजीवन, यहाँ तक आजीवन कारावास तक, आजीवन कारावास तक क्या हो सकता है, बढ़ाया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। कहाँ तक, आजीवन कारावास तक इसको क्या किया जा सकता है, बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या होगा भैया, जुर्माना होगा। क्या होगा, प्लस में जुर्माना देना होगा। तो ये तो हो गई एक परिस्थिति, क्या होगी, एक स्थिति हो गई। क्या होगी, एक स्थिति हो गई। ये तो हमने देखी, कौन सी, एक स्थिति को हमने देखा। अब यदि इसी में क्या होता है, और भी परिस्थितियां हैं, और भी स्थितियां हैं कि किन किन स्थितियों में यदि ये चीज होती है, तो ये चीज देखते हैं कि इसी की धारा 370(2) इतनी चीज नोट करो, फिर हम आगे चलते हैं धारा 370(2) की ओर। ये तो किसी के साथ हो गया। अब यदि जो स्पेशल है, स्पेशल में क्या होता है, उसमें देखते हैं कि यदि क्या हो, जो महिला है वो क्या हो, उसकी आयु क्या हो, कम हो। क्या हो, आयु उसकी कम हो तो क्या होगा, तो दंड क्या मिलेगा। क्या है, यदि क्या है, यदि महिला जो क्या है 18 वर्ष से कम है, क्या, इसकी धारा कौन सी, 70(2) में क्या बताया गया है, 70(2) में यदि क्या है, यदि महिला कैसी है, महिला जो है वो क्या है, 18 वर्ष से कम है, 18 वर्ष से क्या है, कम है। तो उसके साथ यदि सामूहिक बलात्कार होता है, तो उनके लिए दंड क्या होगा। तो उनके लिए दंड कौन बताता है, 70(2) बताता है। धारा 70(2) बताती है कि क्या बताती है, तो उनके लिए कुछ नहीं होगा। उनके लिए क्या होगा, सीधे आजीवन कारावास प्लस जुर्माना। कोई 10-20 साल का नहीं, सीधे क्या होगा, आजीवन कारावास। आजीवन कारावास क्या होगा, आजीवन कारावास होगा। आजीवन कारावास प्लस में क्या होगा, प्लस में जुर्माना, जो उचित होगा जुर्माना, या क्या होगा, या सीधे मिलेगा भैया क्या, मृत्यु दंड मिलेगा। क्या होगा, मृत्यु दंड मिलेगा। क्या होगा, मृत्यु दंड से दंड नहीं होगा। तो हमने यहाँ तक इतनी धाराओं को देखा, इतनी धाराएं हमने बहुत देख ली। अब हम करेंगे नेक्स्ट क्लास में, बाकी धाराओं को क्या करेंगे नेक्स्ट क्लास में, अगली क्लास में देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।